Hello students, welcome back on our next topic, goodwill. In the last lecture I have already explained you two topics, that was average profit method and weighted method. So we will start one more sum of weighted average method. See, weighted average method, it's on page number 97, an illustration. You can see from the following information of find out weighted average profit. Weighted average का सिंपल लेसन है जो आपने नेक्स्ट वेटेड मीन में सॉल्व किया था, वैसा ही सम है इसमें भी। ये मेथड से गुडविल फाइंड आउट करने का एक लॉजिक ये है कि अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट जो भी 4 साल का या 5 साल का प्रॉफिट आपको दिया है और अगर वो प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, आई रिपीट वंस अगेन, व्हेन द प्रॉफिट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, at that time only you can use this weighted average profit method to find out goodwill calculation. Okay, see, जैसे कि ये सब में आप देख सकते हो कि in the year 2014, 15, 16 and 17 already values are given 40,000, 50,000, 60,000 and 70,000. ये प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, अगर आप देख सकते हो 40 से 50, 50 से 60 एंड 60 से 70, तो हर साल इंक्रीज हो रहा है। इन दैट केस आप लास्ट कल जो हमने लेसन समझा था कल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो यू वोंट गेट एनी मार्क्स इन दिस, आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि व्हेनेवर द प्रॉफिट इज इन इंक्रीजिंग पैटर्न और इंक्रीजिंग ऑर्डर, यू हैव टू ऑलवेज यूज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ द सॉल्यूशन, सी, ये प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, स्टेटमेंट शेयर कॉम्बिनेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, पूरे साल का प्रॉफिट दिया है। अब जैसा कि वेट होता है हमेशा डब्ल्यू वेट, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू जो फॉर्मूला है वेटेड इंडेक्स नंबर में, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। सी, W में आपको खुद क्रिएट करना वेट 1, 2, 3, 4। ये कैसे आया? जितना साल दिया है, जितने ईयर्स दिए हैं, उतने ही ईयर्स आपको इसमें यहाँ पे लिखने हैं। जैसे 4 है तो 1, 2, 3, 4, अगर 5 होता तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऐसा। उसका इसको मल्टीप्लाई करो, 41 × 40, 52 × lakh, 63 × 180, 74 × 280, 2,80,000। और उसके बाद इसका फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेट वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल वेट हमने फाइंड आउट, टोटल वेटेड हमने ढूंढा, प्लस किया, दैट इज 6 लाख, और वेट है हमारा 10, ये प्लस करके, तो ये 6 लाख डिवाइड बाय 10, ये आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। उसी के बेसिस पे, इसी के कंटिन्यू में एक और सम है, वो भी आप एक बार देख लो साथ में ही। ये वेटेड एवरेज फॉर द फर्स्ट नेक्स्ट सम, सेम वे अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, 80, 1,20,000, 140, 160 एंड 170। ये भी साल का प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, 5 साल का प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट फॉर द ईयर 3 ईयर्स परचेज। देखो यहाँ पे सब में मेंशन किया हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट 5 ईयर्स का प्रॉफिट आपको सॉल्व करना है। ये रहा कैलकुलेशन, ये आपको वैल्यूज दी हुई है पूरी, 80, 1,20,000, 140, 160, 170। जैसा मैंने बताया, अगर 5 लास्ट सम में 4 ही साल था, इस सम में अगर 5 साल का है तो आपको 5 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई करो, इसका वैल्यू आएगा 22,30,000 एंड द फॉर्मूला गोज लाइक दिस कि टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट आया 22,30,000 डिवाइड बाय 15। 15 कहाँ से आया? ये 15 वेट का टोटल। ओके, वो वेट का टोटल करने के बाद आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये राउंड अप कर सकते हो, यू कैन राउंड अप दिस फिगर, दैट इज 1,48,666 है, उसको आपने 67 राउंड अप कर दिया। अगर 66 भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, वही आप लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बेसिस पे हमें गुडविल कैलकुलेशन करना है। सर लास्ट सम में तो गुडविल हमने